Good morning, everyone. I am Atul Pandey, currently pursuing BTech from Triple MUT in Electrical Engineering. मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खासकर अपने जूनियर्स के लिए, क्योंकि मैंने डिप्लोमा किया हुआ है और फिर अभी बीटेक कर रहा हूँ लेटरल एंट्री से। तो मैंने जो जो चीज़ें फ़ेस की है मैं उसे अपने जूनियर्स को बताना चाहता हूँ। छोटा सा चैनल बनाया है और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, वो भी सब वीडियो बनाएंगे सब इस चैनल पे। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को गाइड करने आया हूँ। तो लेटरल एंट्री से आप लोगों ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया हुआ है, तो मैं उसके कुछ फ़ायदे नुकसान, बीटीयूपी में बैक बहुत ज़्यादा आती है तो वो चीज़ कैसे टैकल करना है और कैसे आगे बढ़ना है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मेरी जर्नी ऐसी थी कि मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुशीनगर से डिप्लोमा किया हुआ है और मेरी अभी तक एक भी बैक नहीं आई उस डिप्लोमा के करियर में। जैसे जो बीटीयूपी है, बीटीयूपी को बैक बोर्ड कहा जाता है। बैक जिसका नहीं लगा बीटीयूपी में वो समझ लो सही से पास हो गया, मतलब बहुत खुशी की बात है। तो मैं भी उसी में से एक ही हूँ बिना बैक के पास हो गया, तो वो भी लेटरल एंट्री से। तो लेटरल एंट्री में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। अब आप लोगों को जानना होगा कि क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए सबसे पहले तो फ़ायदे गिनवा देते हैं। फ़ायदे में ये होता है कि आपका डिप्लोमा 2 साल का हो जाता है। सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, आप जाते हैं और 12th पे ही 2 साल का डिप्लोमा हो गया और आपको 2 साल पे तो 1 साल आप तैयारी में अपनी जेईई की, जेईएन की तैयारी, कोई भी तैयारी आप कर सकते हैं डिप्लोमा के साथ, या डिप्लोमा के बाद 1 साल जो आपका बचा, ठीक। और फिर अगर आप आगे बीटेक करना चाहते हैं तो 2 साल का डिप्लोमा करिए, 3 साल का करिए, कोई मतलब नहीं होता है। 3 साल का करेंगे तब भी आपको बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, 2 साल का करेंगे तब भी बीटेक में सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप 1 साल अपना बचाना चाहते हैं तो 12th से डिप्लोमा करिए लेटरल से। तो इसके ये कुछ फ़ायदे हो गए। अब नुकसान भी होता है हर चीज़ का, प्रोज़ होते हैं तो कॉन्स भी होता है। तो बेसिकली लेटरल एंट्री से जब डिप्लोमा करते हैं हम लोग, तो हम लोग सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो मैंने भी सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया था, लेटरल एंट्री से डिप्लोमा भी किया हूँ। तो क्या होता है कि जो लीनियर के होते हैं सेकेंड ईयर में, वो 80 बच्चे होते हैं और हम लोग जाते हैं उसमें से 3, 4, 5 जितनी भी सीटें होती हैं उस कॉलेज में हम लोग अलग से जाते हैं। तो उन लोगों में बॉन्डिंग पहले से बनी होती है और हम लोगों को उन सब के बीच में जाके उन सब में घुलना मिलना होता है। उन सब से सब कुछ कॉलेज के बारे में जानना होता है, कॉलेज कैसे काम करता है, क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है। तो अभी हम लोग 12th पे ही जाते हैं बेसिकली, और सीबीएसई वाले भी जाते हैं कभी कभी, चले गए। मैं खुद सीबीएसई से 12th पास आउट हूँ, तो मैंने भी डिप्लोमा किया, फिर उसके बाद बीटेक कर रहा हूँ। तो कुछ फ़ायदे नुकसान ये तो होते रहते हैं। अब नुकसान तो उतना नहीं है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होता है कभी कभी नुकसान, कि उसमें लिख दिया होता है 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा, तो वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं हम लोग। और प्राइवेट जॉब्स में जाएं तो एल&टी बेस्ट कंपनी है, जैसा माना जाता है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट कंपनी एल&टी है, क्योंकि वही एक हायर करती है। तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें लेटरल वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, और आपने एग्ज़ाम निकाल लिया, इंटरव्यू क्रैक कर लिया, फिर भी वो जब डीवी कराएंगे तो आपको निकाल देंगे। मेरे कुछ दोस्त हैं, वो लोग डिप्लोमा लेटरल से किए हुए थे, उन लोगों का नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अपना डिप्लोमा कर रहे हैं। मैंने अपना डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से किया, तो मुझे तो कहीं दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एल&टी के इंटरव्यू में नहीं बैठ पाया। तो ये सब काफ़ी कुछ नुकसान होते हैं। अब सेकंड पॉइंट रहता है कि फर्स्ट जो डिप्लोमा में लेटरल एंट्री ले रहे हैं उनको एग्ज़ाम कितना देना होता है। तो एग्ज़ाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो एग्ज़ाम रहता है फर्स्ट ईयर का, पीसीएम रहता है और कम्युनिकेशन स्किल रहता है। बाकी तो सेकेंड ईयर का आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम जो भी रहेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ईआईएम वगैरह इलेक्ट्रिकल में रहेगा ही, तो वो तो कांस्टेंट चलता रहेगा। बाकी आप जब सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर वाला, और वो जितना 4 या 5 रहे वो, तो 8 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना रहता है। अब बेसिकली होता क्या है कि बीटीयूपी बैक बोर्ड, तो बैक देने में बीटीयूपी छूटती नहीं है।
तो आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है, खासकर लेटरल वालों को कॉपी कैसे लिखनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे वीडियो पे तो मैं इसमें बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर हो या लेटरल एंट्री हो, उन सबको कॉपी कैसे लिखनी है, कैसे नंबर मिलता है, कितना नंबर मिलता है। अब कैसी कॉपियाँ आ रही हैं, पहले कॉपियाँ प्लेन ऐसे आती थी एकदम प्लेन करके, ऐसे टेढ़ी कॉपियाँ, अब आ रही हैं सब लाइनिंग वाली कॉपियाँ। तो लाइनिंग वाली कॉपियों में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या डायग्राम रहेगा, कि क्यों, कहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, ये सब जानना काफ़ी कुछ अलग है BTUP बोर्ड का। तो आप लोगों को जानने के लिए थोड़ा सा कमेंट और लाइक करना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे कि आप लोगों को लिखना क्या है, बता पाएंगे आप लोगों को कि चाहिए क्या, क्या नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि बैक लग गई तो क्या होगा। तो BTUP में तो अब तो ऐसा हो चुका है कि अगर आपका 5 बैक लगता है तो ईयर बैक हो जाएगा, लेकिन लिटरल वालों में बेसिकली होता क्या है, लिटरल वालों की बैक नहीं आती है, ईयर बैक। बिकॉज़ देखिए, अगर आप सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप 6 सब्जेक्ट लिए हैं उसमें से 3 में पास नहीं कर पाएंगे, तो वो तो आप पास कर लेंगे, ठीक। अगर वो उसमें आप पास हो जाते हैं, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं। तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि उसको आप 6 सेमेस्टर तक क्लियर कर लीजिए, मतलब आपका वो सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट 6th सेमेस्टर तक क्लियर हो जाना चाहिए, तब तो आप पास आउट हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तब फिर आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। हालांकि लेटरल में बैक तो नहीं लगती है, क्योंकि सब लोग पास हो जाते हैं धीरे धीरे। अगर आप थोड़ा सा इफ़र्ट करती हैं तो आपको बिना बैक के पास कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है। आपको कैसे कॉपी लिखनी है, कैसे नहीं लिखनी है, ये सब मैं बताऊंगा। और आगे जो भी वीडियो में आप लोगों को जो भी जानकारियाँ चाहिए वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आगे वीडियो बनाऊंगा और ट्राई करूंगा कि जो भी चीज़ें हैं उसे मैं ट्रांसपेरेंट रखूं, कि आप लोग को कैसे लिखना है, क्या करना है, क्यों करना है, कॉलेज में क्या होता है, क्या नहीं होता है, प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, कितने प्रैक्टिकल लिखने होते हैं, कितने प्रैक्टिकल नहीं लिखने होते हैं आप लोगों को। और बीटेक, जिनको बीटेक करना है बेसिकली, और डिप्लोमा कर लिए हैं और बीटेक करना है, तो बीटेक में CUT लीट जो एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और उसकी तैयारी कैसे करते हैं। हालांकि देखिए, BTUP में जब हम लोग डिप्लोमा कर लेते हैं तो एकदम मेंटेलिटी डाउन हो जाती है कि हम लोग एग्ज़ाम कैसे CUT को क्रैक करेंगे। उसमें तो CBSE और 12th वाले जो पास आउट होते हैं, JEE मेंस दिए होते हैं, वो CUT लीट देते हैं। तो मैंने भी कर ही लिया, तो आप लोग भी कर ही लेंगे, तो उसमें वो नहीं है। और हालांकि देखिए, कॉलेज अगर EKTU का कॉलेज चाहिए तो कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको ऑटोनोमस कॉलेज चाहिए तो 2 ही कॉलेज हैं, एक HBTU है, एक MMUT है। 2 ही कॉलेज, बेस्ट कॉलेज यही दोनों हैं। और हालांकि अगर आप लोग को HBTU चाहिए तो उसमें तो आपको रैंक 1 लानी ही पड़ेगी। अगर आप रैंक 1 नहीं लेके आते हैं तब तो आपको HBTU नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में 3 या 4 सीटें हैं। तो एक जनरल की सीट है, एक OBC की सीट है, एक PWD कैंडिडेट की सीट। हालांकि सीट वैकेंट होती हैं, 1-2 होती हैं, 3 होती हैं, अभी वो कंफर्म नहीं होता है, लेकिन अगर मान के चले तो 3 ही सीट रखते हैं वो सब। और MMM में तो सीटें हैं, लेकिन आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी। और कॉलेज बहुत अच्छा है MMM, हालांकि यहाँ पे क्लासेस वगैरह सब चलती रहती हैं, मस्त है। तो अगर आप लोगों को CUT लीट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि आप लोगों को कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो बस आप लोगों से बस यही होप है कि आप लोग कमेंट करेंगे, और आगे की वीडियो में बताऊंगा कि BTUP के जो लेटरल वाले हैं और जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं उनको कॉपियाँ लिखनी कैसे हैं आखिर। तो कॉपी में आप लोगों को सैम्पल में वीडियो में दिखाऊंगा कि कॉपी लिखते कैसे हैं उसमें। और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके जो भी सब्जेक्ट हैं आप लोगों के लेटरल वालों की, इलेक्ट्रिकल के जो भी सब्जेक्ट हैं, मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेंस कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कंफर्म क्वेश्चन, कि हाँ वो क्वेश्चन, क्योंकि BTUP बोर्ड में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं बताऊँगा वही कि क्वेश्चन कौन सा आप लोगों को करना है, कितना फर्स्ट ईयर में करना है, कितना टाइम मैंने सेकेंड ईयर के लिए करना है, क्योंकि सेकेंड ईयर इम्पॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट आ जाते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मशीन्स। तो कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हालांकि सब्जेक्ट अच्छे हैं, समझ में आते हैं, लेकिन बर्डन रहता है कि फ़र्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मुझे भी कॉलेज जाना है, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थैंक यू, और वीडियो में कमेंट करिए आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए, वो जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे अभी माइनर एग्ज़ाम चल रहे थे, इसकी वजह से मैं एक वीडियो अपलोड किया, और उसके बाद थोड़े एग्ज़ाम आ गए हैं तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है, तो उसी पढ़ाई में व्यस्त हो गया था। बाकी आगे आप लोगों का वीडियो जो भी कमेंट करेंगे उस पर आता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी।